बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज स्वामी योगानंद जी महाराज शीतला गली आगरा से लौटकर आए तो श्री महाराज जी से विनय की कि आज अमुक स्थान पर एक मनुष्य को देखा जो कुर्सी पर बैठे कुछ उपदेश कर रहे थे। उनके सामने करीब 40 लोग बैठे सुन रहे थे। क्या यह कोई नया मत है? श्री महाराज जी कुछ देर तक ध्यान में लेटे रहे और फिर फरमाया, मत तो नया नहीं है, पर वर्तमान सत्संग में उनके गुरु की महिमा जताने का प्रश्न उठा तो सत्संग आरंभ किया है। क्योंकि गुरु पक्ष है, एक कारण उसका सत्संग खूब बढ़ेगा और उसका मान्यता भी खूब होगी, परंतु उनके मन में कुछ मान बढ़ाई का ख्याल है, इसलिए भय है कि कहीं बाधा न पड़ जाए। 2 वर्ष में ही इस सत्संग में लाखों की संख्या उपदेशों की हो गई है और बड़े बड़े काम शिल्प विद्या और आदि के आरंभ हो गए और सूबे के हकीम पर बड़ा मान हो गया। परंतु कुछ समय उपरांत हानि के चिन्ह दिखलाई दिए तो श्री स्वामी जी ने फिर उनका जिक्र करते हुए पूछा तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि सहस्त्र दल कमल की सीमा पर काल यानी निरंजन का वासा है। क्योंकि अपनी मान बढ़ाई को आशा से गुरु पक्ष लेकर कार्य आरंभ कर दिया था, इसी कारण हानि की सूरत पैदा हो गई। यदि शुद्ध भावना से गुरु पक्ष लेकर कार्य आरंभ किया जाता तो हानि ना होती। कुछ समय उपरांत उसी सत्संग के आचार्य के विषय में कई बातें उड़ी। माया और काम शक्ति के विषय में बहुत सी बातें हुई। आगे एक सत्संगी ने प्रश्न किया, प्रार्थना की, भजन व ध्यान में क्या अंतर है? एक सेवक ने अर्ज किया कि प्रार्थना व भजन में तो भक्त से भगवान बोलता या कहता है और ध्यान में भक्त कहता है और भगवान सुनते हैं और कभी कभी उत्तर भी देते हैं। भगवान को जानने की सबसे अच्छी विधि एक टक ध्यान है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ध्यान में 10 विघ्न होते हैं। पहला आलस्य, दूसरा तीक्ष्ण व्यवधाय अर्थात वात पित्त और कफ धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं। तीसरा प्रमाद अर्थात असावधानी के कारण योग ना सध पाए। चौथा स्थान संशय अर्थात यह है या नहीं है ऐसा संशय पैदा हो जाना। पांचवा अनवस्थित चित्तता अर्थात मन को कहीं स्थिर न होना। छठा अश्रद्धा अर्थात अनुराग शून्य मन की विधि। सातवां भ्रांति दर्शन अर्थात विपरीत भावना से युक्त बुद्धि। दुख अर्थात कष्ट वह 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, अभौतिक और अवैदिक। आठवां वैमनस्य अर्थात इच्छा पर घातक से मन में सूक्ष्म होना। 10वां विषय लोपुप्ता अर्थात विचित्र विषयों में सुख का भ्रम। इन विघ्नों के शांत हो जाने पर दिव्य उपसर्ग यानी विघ्न प्रकट होते हैं जो सिद्धि के सूचक हैं। ये 6 हैं। पहला प्रतिभा बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ जो दिखाई ना दे, जो बात सुनाई भी ना दे, भूतकाल में हो गई हो या भविष्य में होने वाली हो, बहुत दूर हो, उसका ठीक प्रतिभास यानी ज्ञान हो जाना। दूसरा श्रवण सुनने का प्रत्यन ना होने पर भी कोई सुनाई देना। तीसरा पासा समस्त देहधारियों की बात समझ लेना। चौथा दर्शन बिना प्रत्यन पदार्थ दिखाई देते हैं। पांचवा आस्वाद अर्थात दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना। छठा वेदना अर्थात अंतःकरण द्वारा दिव्य स्पर्शों तथा ब्रह्मलोक तक के गंध आदि दिव्य भागों का अनुभव। सिद्ध योगी को सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देवगणाएं
मनवांछित फल देती हैं। उनकी कुछ पहचान ये है कि हर प्रकार के रत्न वे रसायन बना सकते हैं। उनके शरीर की परछाई नहीं दिखती, उनकी इंद्रियां दिखाई नहीं देती, इनके शरीर पर मक्खी नहीं बैठती। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में लिखा है कि मगज ना नशिक्त वे नशिद अर्थात हजरत के शरीर पर मक्खी नहीं बैठती है। यह अर्थ यह नहीं है कि उस दर्ज के योगी के शरीर पर मक्खी नहीं बैठती है। योगा जो उनके दर्जे का योगी होगा उसके शरीर पर मक्खी नहीं बैठेगी। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण। पहला कुशलता, दूसरा स्थूलता, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा युवावस्था, पांचवा वृद्धावस्था, छठा नाना जाति का स्वरूप, सातवां पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन 4 तत्वों के शरीर का धारण करना, आठवां नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध का ग्रहण करना। दूसरा जल के 8 गुण। पहला जल में निवास करना, दूसरा पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, तीसरा इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को पी जाना जैसे अगस्त्य मुनि ने किया था, चौथा इस संसार में जहां चाहें जल को प्रकट कर दे, पांचवा हाथ में ही जल को धारण करना, छठा जल विरत वस्तुओं को खाना चाहे तो तत्काल सरस हो जाए, सातवां जल तेज और वायु इन सभी तत्वों के शरीर का धारण करना, आठवां देह का फोड़े फुंसी धातु आदि से रहित हो जाना। पृथ्वी और जल दोनों के मिलाकर जल ऐश्वर्य के 16 गुण हो गए। अग्नि के 8 गुण। पहला शरीर से अग्नि प्रकट करना, दूसरा अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, तीसरा बिना किसी प्रत्यय के चाहे तो जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति, चौथा पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, पांचवा हाथ में अग्नि धारण करना, छठा सृष्टि को जलाकर फिर से जैसे का तैसा कर देना, सातवां मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना, आठवां तेज और वायु 2 ही तत्वों में शरीर की रचना कर लेना। वायु के 8 गुण। शरीर की परछाई दिखाना, इंद्रियों का दिखाई ना देना, आकाश में विचरना, इंद्रियों के सब विषयों का मेल, पांचवा आकाश का लांघना, छठा अपने शरीर में आकाश का निवेश करना या प्रवेश करना, सातवां आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना, आठवां निराकार हो जाना। वायु ऐश्वर्य के 32 गुणों में ये 8 तत्व मिलाकर आकाश ऐश्वर्य के 40 गुण होते हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ईश्वर माना गया है। इसको इंद्रिया सांबर भी कहते हैं। मन के 8 गुण। पहला इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की प्राप्ति, जहां चाहे वहां निकल जाना, अर्थात दीवार आदि कोई रुकावट ना कर सके, सबको अपने मन पे काबू कर लेना, सब गुण अर्थात छुपे अर्थों का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निवारण करना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना, एक ही स्थान में सब संसार दिखाई देना, सब पर अधिकार होना। इंद्र के 40 गुणों में ये 8 मिलकर 48 गुण चंद्रमा से ऐश्वर्य अर्थात मानस ऐश्वर्य के होते हैं। अहंकार के 8 गुण। पहला छेदना, दूसरा पीटना, तीसरा बांधना, चौथा खोलना, पांचवा संसार के वश में रहने वाले सब प्राणियों को ग्रहण करना, छठा सबको प्रसन्न रखना, सातवां अपनी मृत्यु को जीत लेना, आठवां काल अर्थात पर विजय पाना। मानस ऐश्वर्य के 48 गुण में से ये 8 मिलकर 56 गुण अहंकार संबंधी ऐश्वर्य अर्थात प्रजापत्य के होते हैं। बुद्धि के 8 गुण। पहला संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करना, दूसरा पालन करना, तीसरा संहार करना, चौथा सबके ऊपर अपना अधिकार जमा लेना, पांचवा प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे उत्तम होना,
सातवां, इस संसार में अलग नया संसार रच लेना, जैसे विश्वामित्र जी ने करना चाहा था। आठवां, शुभ और अशुभ को शुभ कर देना। प्रजापत्य के 56 गुणों में से यह 8 मिलकर 64 गुण बोध ऐश्वर्य अर्थात ब्रह्म ऐश्वर्य के होते हैं। इससे यह श्रेष्ठ है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्रकृतिक या वैष्णव ऐश्वर्य या पुरुष पद भी कहते हैं। यह तीनों लोगों का नहीं जानते। यह सारी विज्ञान सिद्धियां औपसंगिक है। इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रत्ययन पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाषिक गुणों में जिनका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृष्णा के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। योग के प्रयोग भी हैं। पहला, चित्त एकाग्र हो। दूसरा, अच्छा समय हो। तीसरा, शुभ देश हो जहां कीड़े मकोड़े, ढांस, मच्छर, सांप, बिच्छू, हिंसक पशु, उपद्रवी मनुष्य ना हो। आग और गहरे जलाशय के पास बैठकर योग ना करें। स्थान मेला कुचेला, कूड़े करकट से भरा ना हो, साफ हो। जब शरीर स्वस्थ हो तब योग करें। अस्वस्थ शरीर में योग ना करें। यह चित्त व्याकुल हो, जब चित्त व्याकुल हो, भूख प्यास लगी हो या किसी बड़े काम में लगा हो तब भी योग ना करें। बाकी गीता में योग के बारे में आसन का वर्णन है, उसकी पाबंदी करें। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक चक्रों का शोधन और ध्यान भी योग का एक अंग है। आगे, एक रोज किसी सत्संगी ने स्वामी योगानंद जी महाराज से पूछा कि शरणागति का साधन क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि शरणागत होने वाले महानुभव को भली प्रकार जान लेना चाहिए कि पहला, किसी को शरणागत होना चाहिए। दूसरा, किसकी शरणागत होना चाहिए। तीसरा, किस लिए शरणागत होना। और चौथा, शरणागत होने वाले का स्वरूप क्या है। शरणागत होने की आवश्यकता उसी को होती है जो किसी ना किसी की शरणागति रहता है। शरण स्वरूप क्या है। शरणागत होने उसकी होनी चाहिए। शरण किस प्रकार की कमी ना हो। शरण किसकी होनी चाहिए, जो स्वतंत्र हो, नित्य हो, अखंड हो, अनंत हो, सब प्रकार से पूर्ण हो, अनंत ज्ञान जिसमें किसी प्रकार की कमी ना हो, उसकी शरण होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का दोष मालूम हो तो उसकी शरण नहीं होना चाहिए। जिसकी शरण होना हो उससे अभेद होने के लिए शरणागत होना चाहिए। शरणागति का स्वरूप क्या है। शरणागत होने वाला कर्ता तथा भोक्ता नहीं रहता। स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों का त्याग कर परम तत्व सच्चिदानंद घन की शरण होकर इसमें अभेद होना हो जाता है। यही शरणागत का स्वरूप है। जिस प्रकार पानी का बहाव रोक देने पर जहां से पानी निकलता है उतनी ही ऊंचाई पर अपने आप चढ़ जाता है, उसी प्रकार विषयों का त्याग करते ही विषयों का भोक्ता स्वयं अपने निज स्वरूप परम तत्व स्थायी भाव से स्थित हो जाता है। यह सब क्रिया करता हुआ भी सर्वदा असंग रहता है। ऐसा कथन महापुरुषों का है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि शरीर में गुरु बुद्धि और गुरु में शरीर बुद्धि करना परम भूल है। गुरु तत्व अनंत ज्ञान का भंडार है। गुरु और हरि और सत्य में कोई भेद नहीं। जो गुरु को प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ज्ञान का जिज्ञासु शिष्य गुरु होने के लिए ही गुरु की शरण में जाता है। गुरु की आवश्यकता गुरु बनने के लिए ही होती है, शिष्य बनने के लिए नहीं। शिष्य तो तभी तक है जब तक गुरु नहीं मिलता। ज्ञान की जिज्ञासा कर्म अनुसार अपने आप उत्पन्न होती है। इस कारण शिष्य तो स्वयं ही बन जाता है और गुरु के दिलाए हुए विश्वास को स्वीकृत कर लेना ही
गुरु भक्ति है। यह बात निजी अनुभव की होती है, इसलिए जब तक निजी अनुभव ना हो तब तक प्रत्ययन करते रहना चाहिए। यह प्रत्ययन ही गुरु सेवा है। उपासना गुरु की होती है, शरीर की नहीं होती। सेवा के बिना भक्ति की पूर्ति नहीं होती। शिष्य कामना युक्त होता है और गुरु कामना रहित होता है। कामना रहित व्यक्ति नहीं होता, इसलिए गुरु में भूलकर भी व्यक्ति भाव नहीं रखना चाहिए। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सत्य अनंत प्रकार के स्वभाव की पूर्ति करते हुए भी स्वभाव से अतीत है। जैसे खेत में गन्ना और मिर्च बोने से खेत में मिर्च चरपराहट और गन्ने की में मिठास की पूर्ति करता है। हालांकि खेत में ना तो चरपराहट है और ना मिठास। इसी तरह से परमात्मा हर एक व्यक्ति के स्वभाव में स्थित होकर उसकी पूर्ति करता है। विषय युक्त प्राणियों के स्वभाव के अनुसार प्रकट होकर उसकी भी पूर्ति करता है और सत्य भाव को धारण करके शनि शनि उसे ऊपर उठाकर अपने अनंत स्वभाव में लीन करके अभेद कर देता है। संसार अपने आप को सबसे विशेष सिद्धि करने में समर्थ है। जब संसार को त्याग कर परमात्मा की ओर देखोगे तो ये उस रुचि की पूर्ति करने में सामर्थ्य है। जिस रूप में भी कोई उसको भजता है वह उसी रूप में पूजने वाले को फल देता है। इसी प्रकार विषय जन्य स्वभाव को त्याग कर अकेले हो जाओ। परमात्मा को जानने के लिए बनावटी स्वभाव को त्याग देना चाहिए। आगे, एक रोज श्री स्वामी योगानंद जी महाराज ने अर्ज किया कि मृत्यु क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मृत्यु को जानने के लिए जीवन का ज्ञान आवश्यक है। जीवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है और उसके साथ साथ शरीर भी बनता है। यदि सभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो फिर जीवन की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु सब इच्छाओं की पूर्ति एक जन्म में नहीं हो सकती और शरीर कर्म करने से ही यक्ष हो जाता है। इसी देहांत को आम भाषा में मृत्यु कहते हैं। परंतु विचार से देखा जाए तो मृत्यु जीवन की एक ऐसी अवस्था है जैसे दिन के पश्चात रात होती है। रात व्यतीत होने पर फिर दिन होने का भान होता है। रात भर आराम करने से थकावट दूर होने पर दूसरे दिन के काम के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है। इसी तरह मृत्यु के बाद जीवन निश्चय होता है और पहले जन्म की थकावट दूर होने पर नए जन्म के लिए नवनीतता आ जाती है। जिस प्रकार थकावट दूर करने को नींद आवश्यक है, उसी प्रकार इच्छाओं के शेष रहने वाले प्राणियों को मृत्यु आवश्यक है। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मुझे इस संसार परदेशवत दिख पड़ता है। यहां दुख ही दुख हैं और सब मनुष्य दुखी दिख पड़ते हैं। कोई ऐसा उपाय बतावे जिसमें सुख प्राप्त हो और अधिक मनुष्य सुखी दिखलाई दे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब यह संसार सबको परदेशवत दिख पड़ता है तो दुख ठीक ही है। परदेश कलेश नरेशन हो जब राजा तक प्रदेश में दुखी दिख पड़ते हैं तो आपको दुख का गिला नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा यत्न करना चाहिए कि आप निज देश जा पहुंचे, जिसका उपाय भागवत भजन है। आगे, एक सत्संगी ने अर्ज किया कि आप जो कुछ उपदेश करते हैं मेरे दिल में बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में जब उन पर तर्क वे विचार करता हूं तो नाना प्रकार के संदेह उठते हैं। वे उपदेश दिल में जमने नहीं पाते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि विवेक वे विचार से उपदेश की दृढ़ता आती है और सत्संगी उस काम को करने पर आमादा हो जाता है। यह अच्छी बात है, लेकिन इसकी कुछ हद भी है। अर्थात जो बातें या अभ्यास के तरीके महात्माओं ने सिद्ध घोषित कर दिए हैं उन पर संशय करना समय गंवाना है। जिस मनुष्य ने कोई काम किया है ही नहीं, वह उस काम की तरकीब या विधि पर विचार ही क्या कर सकता है। काम तो करे ही नहीं, बैठा बैठा विचार ही करता रहे। ये काम ऐसा है जैसे पट्टी पर लिख कर उसको धो डालने से लेख
का नामो निशान नहीं रहता। भगवान की भक्ति, अध्यात्म भाव को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास महात्माओं ने बड़े सोच विचार और साधन करके ठीक पा लिया है, उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। हाँ, कुछ समय अभ्यास करने पर कोई कठिनाई प्रतीत हो तो गुरु से पूछकर उसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि श्रद्धा व युक्ति से हर काम सिद्ध होता है। अभ्यास किए बिना गुरु को बताई विधि में तर्क वितर्क करना, वे उस विधि में काट छांट करना ठीक नहीं मालूम होता। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि अध्यात्म विद्या में रस की बड़ी महिमा मानी गई है, इसका अर्थ क्या है? माया श्री महाराज जी ने फरमाया कि वेद की श्रुति है, रसोवेश अर्थात एकाग्रचित की वृत्ति जिस आनंद के स्वाद को चख कर सुख में डूबकर बेसुध हो जावे उसे रस कहते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मनुष्य मात्र में आत्मा समान रूप से है, इसलिए अगर कोई बुराई की तरफ जाता है तो उसमें उसका कसूर क्या? कारण यह है कि उसने सच्चाई को कभी तक माना ही नहीं, इसलिए उससे झगड़ा ना करो, उससे बहस मत करो, उसको बुरा मत कहो। अगर कोई खुद सच्चाई ना जानते हो तो उसके सामने वह रख दो। यदि वह उसका विचार करेगा तो अवश्य ही सच्चाई को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि सच्चाई उसका स्वभाव है। किसी स्थान में अंधेरा हो तो कहां सुनी, और झगड़ा करने से अंधेरा नहीं मिट जाता, रोशनी करने से दूर होता है। चाहे वे रोशनी छोटी सी दियसलाई से ही क्यों ना पैदा की जाए। बहुत बार ऐसा तजुर्बा हुआ कि लोग सच्चाई के भूखे हैं, और जब उनमें सामने सच्चाई रखी गई है तो उन्होंने अकाल के मारे भूखे व्यक्तियों के समान बड़ा एहसान मानकर उसको ग्रहण किया है। गोया यह उसकी तलाश में बैठ गए, या ऐसे सच्चाई देने वाले की राह ही देख रहे थे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।